हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। तो बेटा, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सैनिक स्कूल का 2025 का फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आया है, वो कैसे फिल करना है आपने, और किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी इसको फिल करने के लिए, क्या प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए आपका इसको फिल करने के लिए, कि इजीली हम आराम से अपना जो है फॉर्म फिल कर लें और कोई गलती भी ना हो। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोसेस बेटा आपको बताने वाला हूं, आपने पूरा वीडियो देखना है, आराम से समझना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर भी मिलेगा। प्लस जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं बेटा स्क्रीन पर, आप उन नंबर्स पर भी अपना कांटेक्ट कर कर जो भी डिटेल लेना चाहो फॉर्म के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो फॉर्म प्रॉपर ध्यान से फिल करना है, किसी गलती की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा चांस खराब हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2025 के लिए वो कैसे फिल करना है, प्रॉपर प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस साइट पर जाना है, कहां से आपको ओपन करके ये फॉर्म मिलेगा, उस साइट के बारे में जानते हैं, और क्या प्रोसेस इनिशियल होना चाहिए, उन बातों को देखते हैं। ठीक है जी, चल। सो आप चलते हैं, सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। ठीक है, गूगल पर आपने टाइप कर लेना है बेटा, क्या टाइप कर लेना है? सैनिक स्कूल 2025 एग्जाम डेट या एग्जाम फॉर्म, जो भी आप टाइप करोगे तो आपको इनिशियल ये साइट शो हो जाएगी यहां पर बेटा। ठीक है, मैं आपको ये प्रॉपर साथ साथ प्रोसेस बताता रहता हूं। आपका ये बेटा साइट है, आप इस साइट को अपना जो है लिंक को नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, exams.nta.ac.in, ये आपका प्रॉपर साइट है जहां पर आपने फॉर्म ओपन कर लेना है अपना। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, आपने फटाफट से यहां पर क्लिक करना है, ये आपका लिंक आ जाएगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ये पेज जो आपका होम पेज है, ये होम पेज आपको शो होगा। ठीक है, जो कि आपका एनटीए की तरफ से गिवन है आपको। यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है, देखो रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव, तो यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फिल करना है वो पूरा प्रोसेस बेटा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है जी, सो आपने ध्यान से नोट डाउन करते रहना है बेटा कि क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, बाकी आप वीडियो कभी भी चलाकर आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। यहां देखो लिखा आ रहा है बेटा, यहां पर क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन लॉगिन। ठीक है, ये फर्स्ट जो आपका लाइन है यहीं पर ही आपको शो हो जाएगा कि क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉगिन, यानी कि या तो आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं या लॉगिन करना चाह रहे हैं। लॉगिन तब कर पाओगे आप जब आपने रजिस्टर करवा लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रजिस्टर की तरफ जाएंगे, तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा। ठीक है, सो यहां हम क्लिक करते हैं तो लाइक दिस, इस तरह का आपका जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हेयर, मतलब जिन स्टूडेंट ने रजिस्टर कर दिया है अब वो इस जगह पर जाकर अपना लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपने क्या करना होगा, यहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आप दिख रहा है आपका कि आप किसके लिए कर रहे हैं, सैनिक स्कूल 2025 के लिए। यहां आपने एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है, अपना पासवर्ड फिल करना है, जो भी आपका ये सिक्योरिटी पिन यहां पर आपको शो हो रहा है इसको आपने फिल करना है, और देन लॉगिन। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको प्रॉपर शो होना शुरू हो जाएगा, आपकी क्या क्या डिटेल्स आपने उसमें फिल करी थी, जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जाम है आपको सब वहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है, आप आफ्टर एग्जाम आपका रिजल्ट भी वहीं पर मिलने वाला है आपको, आपका क्या मार्क्स आए हैं वो सब डिटेल्स, या आप कोई क्लेम करना चाह रहे हो क्वेश्चन को, काउंसलिंग किस तरह से होगी, सारी डिटेल इसी तरह से आपको दिखनी है। इसलिए आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड पहले एक डायरी ले लो, मोबाइल में नोट कर लो, जहां भी आप नोट करके रखना चाहते हो सेफली, आपने अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड ध्यान से सेव करके रख लेना है। ऐसा ना हो कि जब हम रिजल्ट के बारे में जानना चाहें या काउंसलिंग के लिए जानना चाहें, आपके दोनों मिसप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, पासवर्ड खास तौर से, नहीं तो फिर आपको रिन्यू अपना पासवर्ड करना पड़ता है। ठीक है, उसमें बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता है, फिर आपको क्या करना होगा, दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए पहले ही अपना इसको आप अरेंज करके रख ले। ठीक है जी, अच्छा अब चलते हैं कि हमने रजिस्टर करना कैसे है। ठीक है जी, यहां आप लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको इस तरह से शो होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर।
ठीक है, ये ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है यहाँ पर, इस पर आपने कर देना है क्लिक। ठीक है जी, नाउ इस तरह का विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये आपको यहां पर शो हो रहा है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा इस तरह का, जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन है कि आपका जो ऑनलाइन सबमिशन है फॉर्म का वो कब स्टार्ट हुआ, 24 को, कब तक होगा, ये 13 तक होगा, इवनिंग 5 PM तक, 5 बजे से पहले पहले करना ही होगा 13 जनवरी तक। ठीक है, लास्ट डेट अगर आप इसमें कर रहे हैं 14 2025 भी बन रही है, ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ फी थ्रू द क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास फी बताई गई है यहाँ पर कि किसकी कितनी फीस होगी। जो आपके जर्नल वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, इन सब के लिए आपका जो 800 बनेगा। जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के हैं, SC ST के जो पर्सन हैं जिनका कैटेगरी आता है, वो 650 रुपीज उनका फीस होगा। ये फीस के बारे में उन्होंने बता दिया हमें। इस तरह से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखो, विल बी अनाउंस्ड, अभी नहीं आई है। तो कोई अगर आपको कह रहा है कि इतनी तारीख का एग्जाम है, तो ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया बेटा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक नहीं अनाउंस है, विल बी अनाउंस्ड। ठीक है, बाद में, अभी नहीं होगी। ठीक है, बट आप मान के चलो बेटा कि या तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्जाम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन उसी वे से आपने स्टार्ट करके रखनी है। ओके, आफ्टर दैट इन्होंने ये भी बताया कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपको ऑलरेडी पता भी, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी यहां पर इन्होंने बताया कि अगर क्लास 6 के लिए देखें तो 150 मिनट का होगा, और क्लास 9 के लिए देखें तो 180 मिनट का होगा। टाइमिंग्स क्या होंगे, टाइमिंग भी बता रखे हैं यहाँ पर। जो एग्जाम है आपका 9th का, वो 2 PM टू 4:30 PM तक एग्जाम चलेगा आपका, और जो 9th क्लास का एग्जाम है वो 2 PM से 5 PM तक चलेगा। ये टाइम पीरियड है। तो जिन पेरेंट्स को नहीं पता है कि एग्जाम कब होना है, कितने बजे होना है, वो टाइम बता रखा है इन्होंने यहाँ पर। आप 2 बजे का टाइम है, 2 बजे दोपहर में आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, 6th का 4:30 तक चलेगा, 9th क्लास का 5 o'clock तक चलेगा आपका एग्जाम। इसलिए उसी तरह से आपने जाना है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो, उनका सेंटर जो है वो कहीं बाहर दूसरे शहर में होगा। ठीक है, तो उनको उसी तरह से प्रिपेयर करके जाना है कि हम एक दिन पहले वहां पहुंच जाएं, या मॉर्निंग अर्ली में हम पहुंच जाएं, ताकि 2 बजे एग्जाम सेंटर तक हम अपना आराम से पहुंचे। मतलब उससे पहले ही होगा, 1 घंटा पहले आपको पहुंचना होता है, क्योंकि आपका एंट्रेंस भी होगा, वहां आपसे फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, सो वहां पर आप 2 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो 1 घंटा पहले तो वहां पे मिनिमम होने ही चाहिए, आप एंट्रेंस जो आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपके पास। फिर आपके एडमिट कार्ड जो है वो प्रॉपरली आपने डाउनलोड करने हैं। ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने बताया कि अभी इन चीजों के बारे में नहीं हुआ है, बट आपको कहां पर चेक करना है, ये इनकी वेबसाइट्स है। दीज आर द वेबसाइट्स जहां पर आप चेक करेंगे कि आपका जो है आपका रिजल्ट कहां आने वाला, आपका एडमिट कार्ड कहां मिलेगा। ये ही 2 साइट्स है जिन पर आपने देखना है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन द 6 वीक ऑफ आफ्टर एग्जाम, मतलब कि आपका रिजल्ट जो है 6 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। 6 हफ्ते यानी कि अप्रोक्स 1.5 मंथ, 1.5 मंथ में आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको प्रिपेयर कर लेना है अपने आप को फटाफट से कि भैया हमारा रिजल्ट ज्यादा लेट में नहीं आने वाला है, 6 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चल तो यहां पर चलते हैं। ये इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है हमारी। ठीक है, इस तरह से। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलेगी, वो आप सारा इसमें पढ़ोगे। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट की हमारे पास। ठीक है, दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जिसमें क्या क्या है आपके पास, फोटोग्राफ होगा, उसका स्कैन इमेज लगेगा, सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, थंब जो आपका इंप्रेशन है वो आपका लगेगा इसके अंदर। ठीक है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई लोगों को पता ही नहीं कि डोमिसाइल होता क्या है। डोमिसाइल मतलब कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में बोलूं तो मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं हम इसे। ठीक है, मतलब कहाँ का रहने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे हैं, मतलब कि आपकी कौन सी जाति है, उस जाति का सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ठीक है, अगर आप डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो डिफेंस सर्टिफिकेट है इसमें। तो इस तरह के कई सारे ये इन्होंने बताए हैं जो जो सर्टिफिकेट्स की हमें नीड है। ठीक है,
अच्छा जी, ये हो गया अपने पास। और इसके आगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा मोटिव जो है फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। बाकी की इसके अंदर बहुत डिटेल है, 93 पेजेस है, आप देखो 93 पेजेस है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी है, वो सारी आपने डिटेल में आराम से पढ़नी है, ठीक है। बट अगर हम फॉर्म फिल करने की बात करें तो फॉर्म फिल करने के लिए अब आपको कहां पर आ जाना है, तो मैं यहां से बाहर जा रहा हूं, ठीक है। अ, हाँ जी, सो वापिस आ जाते हैं। अब क्योंकि फॉर्म मैंने इनिशियल पार्ट आपको बता दिया था कि फॉर्म किस तरह से फिल करना था, ठीक है। उसमें अगर चले, या आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं किस विंडो पर थे हम अपने। तो ये हमारी विंडो थी जहां पर हमने डाउनलोड कर लेना था। इसके बारे में इन्होंने सब बताया था, ठीक है। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, ये फीस वगैरह फिर से सब बताइए। क्या एज होनी चाहिए, एज भी बता रखी है, एज भी आपने देख ली होगी, ठीक है बेटा। अगर इस एज के अंदर आओगे तभी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो है इसमें कुछ इन्होंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। क्या उनका साइज होना चाहिए, तो आप प्रॉपरली जब स्कैन करेंगे तो उनको रीसाइज कर लेना है, ऑनलाइन रीसाइज हो जाता है, ठीक है। तो रीसाइज कर सकते हैं आप 10 KB टू 200 KB, जैसे इन्होंने फोटोग्राफ का बताया था, ये साइज आपने रखना है। आफ्टर दैट आप जब पूरा इसको आप सारा सारा प्रोसेस इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से क्या है, तो आप जब पूरा एंड तक पढ़ के नीचे पहुंचेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड, कि आपने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, अब आप प्रोसीड कर सकते हो। तो यहां पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। दैट कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने पढ़ लिया है सब कुछ, ठीक है। नाउ क्लिक हेयर टू प्रोसीड। सो अब आपका इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें कि आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सो इसमें पूछ रहा है कि आप किस वे से इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, कहां से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कनेक्ट की जाएगी। सो आपने फर्स्ट क्लिक कर देना है, आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग अलग तरह के वेज बताए उन्होंने। बट सबसे इजी वे फर्स्ट वन ही है, आधार कार्ड, ठीक है। अपना आधार कार्ड आपने लिंक करना है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, यहां आपने अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी। तो आपका जो आधार कार्ड जो है जिस फोन से, जिस मोबाइल नंबर से कनेक्ट होगा, उस पर एक ओटीपी जनरेट होगा। आपने वो ओटीपी यहां फिल कर देना है, एंड देन अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही आप इसमें अपना आधार नंबर डालकर जनरेट ओटीपी करके मोबाइल से क्लिक करेंगे, अपना नंबर देखकर यहां पर अपना नंबर फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपके पास बाकी का प्रोसेस जो है मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, मैं आपको वो शो करने वाला हूं, ठीक है जी। ओके, सो आफ्टर दैट हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ कि किस तरह से फिल कर देना था, ठीक है। ओटीपी जनरेट हो जाएगा, ओटीपी जनरेट करने के बाद आपने फिल करना है और आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। जिसमें क्या क्या होगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जब आप फिल करना शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप अपना नेम फिल करेंगे, कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट नेम, सबसे पहले कैंडिडेट नेम आ जाएगा। फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है आपने, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। ईमेल एड्रेस, ये ध्यान से रख लेना बेटा, अपना एक ईमेल एड्रेस आपने बना लेना है। और वो ईमेल एड्रेस क्योंकि वो बहुत जरूरी है, जिस पर आपके ओटीपी जनरेट्स होंगे, ठीक है, जिस पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिस पर आपको रिजल्ट मिलेगा, एवरीथिंग, ई काउंसलिंग का प्रोसेस सब कुछ उस ईमेल आईडी के थ्रू होने वाला है। तो एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी आप अपना रखेंगे जिस पर आप बार बार आपने चेक करते रहना है फ्रीक्वेंटली कि कोई मैसेज आपको आया या नहीं आया। एज वेल एज स्पैम भी चेक करते रहना है क्योंकि कभी कभी मैसेज स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट ये आपके पास जेंडर वगैरह पूछेंगे। एक मोबाइल नंबर आपका फिक्स होना चाहिए कि किस मोबाइल नंबर पर आपको मैसेजेस आएंगे, ठीक है। और वो बार बार फ्रीक्वेंटली आपने चेक करते रहना है कि कुछ मिस ना हो जाए आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और आइडेंटिटी टाइप आ जाएगा इसमें। आइडेंटिटी टाइप के अंदर आपके पास यहां पर पूछेगा कई सारे ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो कई सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। तो आप उसमें अपना स्कूल आईडी कार्ड डाल सकते हैं। अदर ऑप्शंस में अब क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और चीज नहीं है तो उसमें आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं आईडी, ठीक है। बट स्कूल आईडी कार्ड यहां पर मैंने जैसे चूज किया था, यहां पर अपना स्कूल का आइडेंटिटी नंबर जो भी होगा वो फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या था वो सारा फिल करना है आपने।
परमानेंट एड्रेस आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस भी ले सकते हैं, सेम वही आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो यहां तक अपना फिल कर देना है। फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो बनेगा ये आपने फिल कर दिया सारा। आफ्टर दैट सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर व्हाट इज योर मदर नेम। ठीक है, मदर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर डाल दिया हमने। ठीक, आफ्टर दैट ये सारा उन्होंने टिक करवा लिया कि क्या क्या हो चुका, माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें क्या आपने फिल कर दी है, तो इन पे टिक करना है आपने। ठीक है, डिक्लेरेशन पे जाना है, टिक करना है, आई एग्री। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी। जैसे आप सबमिट करेंगे, सेंड ओटीपी पे जाएंगे, तो फिर से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा या आपको ईमेल पर ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम चेक करते हैं यहां पर कि हमें ओटीपी कहां मिलता है नेक्स्ट। तो ये देखो आपको एक मेल आएगी। ठीक है, मेल आएगी, मेल पर आपको ओटीपी आ गया, तो इसका मतलब ईमेल आईडी प्रॉपरली आपके पास होना चाहिए और एक फोन नंबर होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर आपके पास ओटीपी आ गया, ये ओटीपी वेरिफिकेशन करना है आपने, वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगा आपका ओटीपी का, यहां से ओटीपी ले लेना है आपने। उसके बाद यहां पर ईमेल ओटीपी, ये विंडो ओपन हो चुकी होगी आपकी, उसमें ईमेल ओटीपी आपने डाल देना है। ठीक, देन वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा, यहां पर लिखा आ जाएगा क्या, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन वेरीफाइड, आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो गया है, यानी कि आपने ही ये रजिस्टर किया है, कोई और नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर बना आ जाएगा। ओके को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट विंडो में क्या आ जाएगा, आपके पास एक मेल आएगा, आपको बोला गया उसके अंदर कि आपको एक मेल आया है। ठीक है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, आपने अपना मेल ओपन करना है, वहां पर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये आपका आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, जिसको आपने नोट डाउन कर लेना है, बाकी बाकी आपके ईमेल आईडी में तो है ही, फिर भी नोट करके रख लेना है उसको। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, तो ये इस तरह का विंडो आ गया। अब आपके पास यहां पर आपका नेम लिखा आ जाएगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा लेफ्ट साइड में, यहां पर आपका डैशबोर्ड है कि क्या क्या आपको हो गया। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन पर टिक लग गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये अभी आपने रजिस्टर किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, आपने इनकी साइट पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, यहां पर इस जगह एप्लीकेशन फॉर्म लेफ्ट साइड में, एप्लीकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जिसमें कि आपसे ये सब डिटेल पूछेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, अप्लाइंग फॉर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट, ये सारा प्रोसेस आपने इसमें करना है। ठीक है, तो एक एक करके ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये आपका वही वापस एड्रेस वगैरह फिर से फिल करवाएगा, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है, जो आपकी स्टेट थी, डिस्ट्रिक्ट था, पिन कोड है, ये सारा फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है आपने। आफ्टर दैट आगे जाएंगे। ठीक है जी, तो यहां पर आपने अपना ये आपका एक आपको एक सिक्योरिटी कोड मिलता है, ये सिक्योरिटी कोड आपने फिल करना है। सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद आई एग्री पर टिक करना है। आई एग्री पर टिक करने के बाद आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलेगी। रजिस्ट्रेशन हो चुका था, यहाँ पे अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने। ठीक है, देन उसके बाद अपना मदर नेम, ठीक है, नेशनैलिटी, ये सारा आपके पास कि आपका कौन सा आईडी कार्ड था, किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट आगे चलेंगे हम। कैटेगरी जाने के बाद आपके पास आ जाएगा किस सैनिक स्कूल के, कि आपको सैनिक स्कूल के बारे में कैसे पता चला, मतलब हाउ यू नो अबाउट द सैनिक स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, आप बताएंगे कि आपको सोशल मीडिया से पता चला था, साइट से पता चला था, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिली, वो आपने टिक कर देनी है, इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो बताना है आपने। आफ्टर दैट आपके जो फादर हैं उनका क्या जॉब है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो डालना है आपने। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ फिल कर देनी है। एंड देन फिर से हम यहाँ पर एक एंटर कोड आएगा, उसको फिल कर देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया क्या, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आप किस क्लास के लिए जाना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपने जैसे 6 क्लास फिल कर दिया। ठीक है, आर यू करंटली स्टडिंग इन द न्यू सैनिक स्कूल, जो न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट है, क्या उसमें पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो यस, नहीं पढ़ रहे हैं तो नो। ठीक है, और किस मीडियम में आपका एग्जाम देना है, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम या अदर कोई मीडियम है, उसको क्लिक कर लेना आपने। और आफ्टर दैट यहाँ पर नेम ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो नेम ऑफ सैनिक स्कूल आ जाएगा, नहीं तो नहीं। और अगर नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि किस स्कूल किस ईयर में आप वहां पर थे, अगर हैं उस स्कूल में तो ये डाल देंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल।
किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैनिक स्कूल कपूरथला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देना, एक लिस्ट आ जाएगी प्रॉपर यहाँ पर। फिर आपके पास फर्स्ट चॉइस ऑफ द सेंटर, कहाँ सेंटर बनाना चाहते हैं, जैसे चंडीगढ़ सेंटर भर दिया यहाँ पर, ठीक है। पंजाब का सेकंड सेंटर भरना चाहते हैं, पटियाला भर लिया इस तरह से। थर्ड सेंटर हरियाणा से लिया, अंबाला भर दिया। फोर्थ सेंटर भी हरियाणा का लिया, रोहतक भर दिया। इस तरह से आप 4 सेंटर अपने फिल करेंगे। जनरली जो फर्स्ट सेंटर आप फिल करते हैं आपको वही सेंटर मिल जाता है, ठीक है। बट सेंटर आपका चेंज भी हो सकता है, अगर रश हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज भी कर देते हैं, कोई अदर कंडीशन की वजह से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है उसमें फिर आ जाएगा आपके पास कि आपने 5th क्लास जो है वो कंप्लीट कर ली है या 5th क्लास अभी चल रही है आपकी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो 5th क्लास में एंटर हो चुके हैं और वो एग्जाम देंगे अभी, और कुछ स्टूडेंट 5th क्लास क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने अगर अभी आपका नहीं क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है पास स्टेटस, मतलब जब आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो पास कहां से होना है ना, तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है आपने। यहां पर आपने फिल करना है फिर से अपना कोड, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट। देन नेक्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा इस तरह से, जिसमें कि आपको कह रहा है कि हैव यू अपीयर्ड इन द एग्जाम बिफोर, क्या आप पहले भी इस एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। और क्या कह रहा है, आर यू द सन और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ ऑफ द सैनिक स्कूल, क्या आप सैनिक स्कूल के अंडर किसी स्टाफ के ही जो है चाइल्ड है या नहीं है, तो वो आपने बता देना है यहाँ पर, ठीक है, यस और नो। आफ्टर दैट फिर से आपने एक यहाँ पर आपको कोड आएगा वो फिल करना है, अगेन आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पर जाकर अब आपके पास जो है नेक्स्ट नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। अब डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो यानी कि देखो फोटो तो आपके पास होगी, ठीक है, आप ले भी सकते हो बाद में, सिग्नेचर भी आप कर सकते हो, थंब इंप्रेशन भी उसी वक्त कर सकते हो, इनमें आपको कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास दोनों होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपने यहां पर लगाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपने स्कैन कॉपी यहां पर लगा देना है। ये दोनों आपके पास होने जरूरी हैं, तभी ये फॉर्म फिल होगा, क्योंकि आप देख सकते हो सब पर रेड स्टार बना हुआ है। रेड स्टार मींस कि ये तो फिल होने ही चाहिए, कंपलसरी है ये, ठीक है। ये जब आप सब फिल कर दोगे यहां पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड का आपके पास ये लास्ट ही है, बस आप समझ लो। उसके बाद आपके पास टर्म देखोगे तो क्या आ रहा है, फाइनल सबमिट। आप देखो यहां पर लेफ्ट साइड में फाइनल सबमिट आ रहा है। तो ये सारा फॉर्म आप जब फाइनल सबमिट के लिए जाओगे तो पूरा फॉर्म आपको शुरू से एंड तक दिखेगा कि आपने अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करी थी। आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग सब कुछ दिखाई देगा आपको, फोटोग्राफ्स, ये एवरीथिंग। जब आप उसको पूरा रीड कर लोगे अच्छे से, 2-3 बार आराम से रीड करना है, मम्मी को पढ़ाना है, पापा को पढ़ाना है, भाई को पढ़ाना है, 3-4 बार सब पढ़ेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी एक को गलती नहीं मिल रही है, किसी दूसरे को गलती मिल गई है, कोई कभी नाम में कोई स्पेलिंग गलत लिखी जा जाती है, कभी कुछ डेट में गलत लिख दिया, ठीक है। तो वो सब आपने प्रॉपरली सब ध्यान से रीचेक करना है, उसके बाद ही आपने फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास आएगा पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है जी। पेमेंट ऑप्शन आएगा, वो आपने पे कर देना है, आपको यहाँ पे विंडो ओपन होगी, जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, पे करना है जो आपकी फीस थी 800 या 650। पे करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अब आपका कोई रोल नहीं है, आपने फॉर्म फिल कर दिया है प्रॉपरली, और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा ऑन योर मोबाइल नंबर, ऑन योर ईमेल आईडी कि आपका फॉर्म फिल हो गया, ये आपका एप्लीकेशन नंबर था और ये आपका पासवर्ड था। अच्छा, पासवर्ड की बात कर लेते हैं। पासवर्ड जो आपने अपना सेट करना है उसके अंदर भी एक कंडीशंस दी हुई है कि क्या कंडीशन है पासवर्ड के लिए। आपका एक जो है लेटर जो है वो कैपिटल लेटर का होना चाहिए, उसमें एक लेटर स्मॉल होना चाहिए, उसमें डिजिट्स इंक्लूड होने चाहिए, और जो उसके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक @ साइन है या हैशटैग साइन है, उनको इंक्लूड करना है आपने। देन आपका एक प्रॉपर पासवर्ड बनेगा। मिनिमम 8 जो डिजिट्स उसके अंदर होने चाहिए, 8 अल्फाबेट मिलाकर टोटल 8 होने चाहिए उसके अंदर सिंबल्स, ठीक है। तो उसमें आप स्मॉल लेटर, बिग लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सबको इंक्लूड करके बनाओगे और उसको प्रॉपर अपने पास सेव करके लिख के रख लेना है, ठीक है। और चाहे तो 2-3 बंदे जो आपके घर के खास हैं उनके पास रखो कि एक से मिसप्लेस हो जाए तो दूसरे से मिल जाए, ठीक है जी। ये आपका प्रोसेस था कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है।
एंड नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी तक जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था सैनिक स्कूल के लिए या जो कर चुके हैं, उन सब के लिए एक इंफॉर्मेशन है दैट वी आर गिविंग यू अ 30 डेज क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, जिसमें कि आपका मॉक टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, आपसे असाइनमेंट्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, और आपको क्लास में प्रॉपर बताया जाएगा कि किन क्वेश्चंस पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि अभी टाइम जो है वो कम है, 30 डेज के अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़नी है, और मैथ्स जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहां पर, क्योंकि 50% मार्क्स आपको मैथ से मिलने वाले हैं, ठीक है। सो इन सब चीजों को अपने ध्यान देते हुए हमने एक छोटा क्रैश कोर्स बनाया 30 डेज का, जिसमें कि हम आपको वही वही पॉइंट्स पढ़ाएंगे, वही वही बातें बताएंगे जो आपके सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप क्रैक कर सकेंगे उस एग्जाम को अपना, ठीक है। जिसमें आपको क्या मिल रहा है बेटा, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, टेलीग्राम ग्रुप जिस पर कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, जो बुक्स वगैरह हमारे पास हैं उन बुक्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, किस तरह से सॉल्व करना था वो मिलेगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप इन गिवन नंबर्स पर पूछ सकते हैं और इन्हीं नंबर पर आप एनरोल भी अपने आप को करवा सकते हैं, या अगर कोई आपके फ्रेंड हैं या कोई नेबर या रिलेटिव जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया था, जिनको अभी पता चला था, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया टाइम पीरियड रहेगा, 30 डेज में आपका कोर्स प्रॉपरली कंप्लीट होगा, ठीक है, जिसमें आप मान के चलिए कि आपकी 3 to 4 आवर की डेली क्लासेस होंगी, और उसके अलावा भी अगर कोई वीक स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं बात समझ आ रही तो उनको एक्स्ट्रा क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। प्लस मैथ सेक्शन क्योंकि आपका बहुत अच्छा स्कोर करवाने वाला है आपको, तो उसकी स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी कि बच्चा क्विकली कैसे परफॉर्म करेगा, क्या शॉर्टकट्स होंगे, क्या ट्रिक्स होंगे, जिससे भी बच्चा अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने अपना जो है ये फॉर्म फिल करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।